प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं अरुणेश कुमार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में मैं आपके लिए हिंदी की कक्षाएं रेगुलर लाता रहता हूं। आइए 2024 के लिए हाई स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, हिंदी में कितना क्या कुछ आएगा, क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, क्या रहेगा सिलेबस, वो सारी बातें आज हम जान लेते हैं इस सेशन में। फिर चैप्टर्स का शुभारंभ करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस 70 में 70 की तैयारी हमारे साथ जुड़े रहिए। 2024 का एग्जाम फरवरी 2024 में प्रस्तावित है, तो आप हमेशा हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़िए। शाम 7 बजे हर क्लास आपको मिलती रहेगी, रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि आपने हाई स्कूल में जो एग्ज़ाम दिया, हाई स्कूल में एग्जाम दिया है, जिसमें नाइन्थ में एग्जाम दिया होगा 20 नंबर का ओएमआर शीट पर। ठीक उसी प्रकार 2023 में जो एग्जाम हुआ हाई स्कूल वालों का अभी संपन्न हुआ, 20 नंबर का ओएमआर शीट पर पेपर हुआ और 50 नंबर का उनको कॉपी में लिखना हुआ। यानी कुल मिला के 70 का पूर्णांक था, 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन हुआ। ठीक है, तो 30 नंबर स्कूल से मिले आंतरिक मूल्यांकन के, 30 नंबर, फिर 70 बचा। 70 में से 20 का आपका ऑब्जेक्टिव हुआ ओएमआर शीट पर और 50 का कॉपी पर लिखना हुआ। इसी प्रकार 2024 में भी सेम ऐसा ही पैटर्न लागू होगा। कोविड-19 के अंतर्गत 2023 का जो पैटर्न था वो 30% ऑफ था, यानी 30% कम कर दिया गया था, जो कि अब कम नहीं करा जाएगा। 2023-24 का जो सेशन है, यानी कुल मिला के 2024 के सेशन में 2024 के एग्जाम में 100% सिलेबस आपको पढ़ना है, तो बुक में से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। आइए हम चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है और क्या कुछ तैयारी करनी है, कितने अंकों का क्या आना है और कितना आपका सिलेबस है। मात्र इतना ही पढ़ना है जितना मैं आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर लिखा है हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी पद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का और हिंदी पद्य साहित्य का विकास, ये संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेंगे। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, यहां से प्रश्न बनेंगे पूरे। शुक्ल युग के लेखक कौन हैं, शुक्ल युग के कौन कौन से गद्य लेखक हैं, कौन कौन से शुक्ल युग के निबंधकार हैं। ठीक है, मतलब शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। यही आपका सिलेबस में है, तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। फिर रीतिकाल और आधुनिक काल पद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जब आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल, रीतिकाल से लेकर के आधुनिक काल, यानी कुल मिला के रीतिकाल के प्रश्न बनेंगे। रीतिकाल में बिहारी हुए, घनानंद, बोधा, आलम, ऋग्देव, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों को पढ़ना होगा। ठीक है, कवियों को याद करना होगा कौन से हैं कौन से नहीं है, पहचान। आधुनिक काल में आपको पूरा का पूरा भारतेंदु युग से लेकर के, पूर्व भारतेंदु युग से लेकर के आपको आज तक जितने युग हुए हैं, छायावादी, छायावादोत्तर, ठीक है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, ये सारे युग के लेखक और युगों के प्रश्नोत्तर पढ़ने होंगे। वो मैं सिंपल से वर्ड्स में पढ़ा दूंगा, सब हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं 2024 के एग्जाम के लिए। काव्य सौंदर्य के तत्वों में आपको क्या पढ़ना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, यानी 20 का बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके OMR पर होंगे, ये आपका 20 पूर्णांक होगा। ठीक है, तो 20 पूर्णांक में आपके जो गद्य पद्य साहित्य का विकास है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इसके आएंगे, कभी कभी 10 भी आते हैं। फिर आपके जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, यानी रस, छंद और अलंकार, ये रस, छंद और अलंकार भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हास्य रस और करुण रस, आपको 2 रस पढ़ने हैं। परिभाषा, पहचान, उदाहरण, तो अधिकतर आपको उदाहरण याद करना, लेकिन टोटली पढ़ने से ही आपको ये चीजें आएंगी, वो मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सब तैयार करवा दूंगा। हर शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास में जुड़ना है। क्लास आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में, हमेशा हमारी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक रहेगी, जहां से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हास्य रस और करुण रस, मात्र 2 रस आपको पढ़ने हैं। फिर अलंकारों में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पढ़ने हैं। छंदों में आपको 2, केवल सोरठा एवं रोला 2 छंद आपको पढ़ने हैं, और ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। फिर हिंदी व्याकरण भी आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, जैसे उपसर्ग हैं,
प्रत्यय हैं, समास हैं, तत्सम और तद्भव हैं, ये सब और पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब के सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। संस्कृत व्याकरण के भी जो क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण है जैसे कि यड़ और वृद्धि संधि, दो संधियां पढ़नी है। फल, मति, मधु, नदी, तद और युष्मद के शब्दरूप पढ़ने हैं। और दृश्य, पच, पठ और हस धातु को आपको ये लोट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार और लंग लकार, पांचों लकारों में आपको दृश्य और पच और पठ और हस के पढ़ने हैं। जैसे पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, ऐसे ही हसति हसता हसंती, तो पांचों लकारों में आपको पढ़ने हैं। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में। फिर आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न आपका पूर्णांक 50 का होगा, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। कुल मिला के यहां हमने आपको क्या बताया, जो आपका हिंदी गद्य पद्य साहित्य का विकास है, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार, और हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तत्वम तद्भव, पर्यायवाची, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आने हैं। यड़ संधि हो चाहे वृद्धि संधि हो, शब्द रूप और धातु रूप जो भी हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में आने हैं। आ, अन, अधि और अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, इतने ही आपको उपसर्ग याद करने हैं। और प्रत्यय में आई, त्वा, ता, पन, वा, हट और वट, ये क्या है, प्रत्यय याद करने हैं। द्वंद्व, दिगु और कर्मधारय तथा बहुब्रीहि, ये 4 समास पढ़ने होंगे 2024 के लिए। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वो इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम बताते रहेंगे, वो पढ़ने हैं। संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें आपको बता ही दिया क्या क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कॉपी पर क्या क्या लिखना है। कॉपी पर मतलब 20 आपके OMR वाले फिनिश। अब आपको एक कॉपी मिलेगी एग्जाम में, कॉपी मिलेगी तो कॉपी में 50 नंबर का आपको रिटर्न में लिखना, मतलब लिखना होगा हाथ से, जैसे परंपरागत तरीके से आप लिखते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गद्य है तो निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर कितने आएंगे, 3 आएंगे। कितने नंबर में आएंगे, 2-2 नंबर में आएंगे, कुल मिला के 6 नंबर में। इसी प्रकार पद्यांश आधारित प्रश्न भी 3 आएंगे और 2 नंबर में आपका आएगा 6 नंबर में। कुल मिला के पहले आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आता था, काव्यगत सौंदर्य लिखने को आता था, लेकिन अब नहीं आना है। अब आपको केवल काव्य मिलेगा, पंक्तियां 4 मिलेंगी, यानी कविता मिलेगा, और कविता के नीचे 3 प्रश्न होंगे, उसी कविता के भावार्थ को समझकर तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक जैसे गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर देते थे। फिर आपको अब आपको क्या करना होगा, गद्यांश का संदर्भ एक संस्कृत गद्यांश आएगा, यानी जो अनिवार्य संस्कृत है उसकी हम बात करें तो अनिवार्य संस्कृत में एक गद्यांश और एक पद्यांश 2 आएंगे। 2 मतलब आएंगे तो 4, लेकिन 2 करने होंगे, एक गद्यांश का भी हिंदी अनुवाद और एक पद्यांश का भी हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, संदर्भ भी उसमें लिखना होगा, ठीक 4-4 नंबर में। फिर देखिएगा, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरिचित्रण, तथ्य पर आधारित प्रश्न आएंगे। खंड काव्य जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी आपके जिले में चलता है वो मैं आगे बताऊंगा, इसमें पूरा इन्वॉल्व है। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ेंगे उसमें चरिचित्रण इंपॉर्टेंट है, सर्गों का सारांश आएगा, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3-4 प्रश्न, 4-6 प्रश्न याद करेंगे पूरे खंड काव्य से, तो उसमें एक प्रश्न आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, एक प्रश्न का। फिर आपका गद्य खंड के अंतर्गत पाठ्य वस्तु तथा संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी रचना, 2 जीवन परिचय आएंगे, 5-5 अंक में आएंगे। 10 नंबर के एक कवि का और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, 5 नंबर का कवि का और 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय होगा। ठीक है, तो जीवन परिचय में एक कृति का नाम लिखना होता है या कुछ प्रमुख कृतियों का नाम लिखना होता है। फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, वो कैसे करना है ऑलरेडी हम बताते रहेंगे, समय समय पर A to Z पॉइंट आपसे डिस्कस करते रहेंगे, कैसे लिखने का तरीका क्या है, कौन सी चीज़ कितने शब्दों में लिखनी है, कौन सा कितना लिखना है, क्या प्रॉब्लम होती हैं आपको वो सॉल्व कराई जाएंगी, सब दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ बस बने रहिएगा। निर्धारित पद्य खंड और पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों के जीवन परिचय। ठीक है, मतलब वही जो बताया आपका, एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय। फिर संस्कृत खंड से आपको एक श्लोक याद करना होगा, 2 अंक में आएगा, एक श्लोक याद करके लिख दीजिएगा जो पेपर में ना आया हो। ठीक, फिर आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, संस्कृत अनिवार्य जो है उससे 2 प्रश्न आएंगे। ठीक, उन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही देना होगा। ठीक, फिर हिंदी के अब या देखिए, इस बार संस्कृत अनुवाद नहीं था, 2023 में हट गया था 30% में,
लेकिन इस बार क्या है 2024 में आपको संस्कृत अनुवाद भी पढ़ने होंगे, तो आपका दो चार नंबर में संस्कृत अनुवाद भी आना है। फिर आपको निबंध आएगा, सामाजिक धार्मिक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक निबंध आएगा। सांस्कृतिक आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित 9 नंबर में आपका क्या है, 9 नंबर में आपका निबंध आना है। ठीक है, 9 नंबर में आपका निबंध आना है। ठीक, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, दुनिया भर का वो रहेगा। जो इंपॉर्टेंट निबंध है वो हम बराबर कराते रहेंगे। फिर आपको शैक्षिक सत्र जो है यहाँ पर 23-24 होगा, 22-23 लिख गया, 23-24। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन, आपका प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा अगस्त माह में होगी। दूसरा जो है रचनात्मक लेखन परीक्षा दिसंबर माह में होगी। फिर 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, एक जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, नवंबर में होगी और दिसंबर में होगी। ठीक है, 4 होंगी, तो ये अलग से डिवाइड होंगी। इसमें 10 अंकों का आपका वो रहेगा, उसमें कोई विशेष वो नहीं है, वो कॉलेज स्तर से हो जाता है। अब गद्य में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं ये याद कर लो, ये समझ लो। मित्रता आपको पढ़नी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ निबंध मित्रता। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद की, क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का लेख, और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध रामधारी सिंह दिनकर का। अजंता भगवत शरण उपाध्याय का निबंध। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती का निबंध। भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ चैप्टर। ये इतने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे हिंदी गद्य खंड में। फिर आपको काव्य खंड की बात करें तो सूरदास के पद पढ़ने होंगे, तुलसीदास का धनुषभंग तथा वनपथ पर पढ़ना होगा, रसखान के सवैये तथा कवित्व पढ़ने होंगे, बिहारी लाल की भक्ति और नीति के दोहे पढ़ने होंगे, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ना होगा, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का यह मंदिर कविता पढ़नी होगी, महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया चींटी कविता, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, सुमित्रानंद पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल जो हट गए थे ये भी पढ़ने हैं, केदारनाथ सिंह का नदी, महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, और श्याम नारायण पांडे का महान लेख महान खंड काव्य हल्दी घाटी पढ़ना होगा आपको, हल्दी घाटी की कुछ कविता का। अब इसकी व्याख्या समझनी होगी, व्याख्या समझकर ही आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। समय समय पर आपको हम व्याख्या कराते रहेंगे और साथ ही पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आपको हम देते रहेंगे। इसलिए आइए आगे देखते हैं। ये मतलब 100% सिलेबस आपको पढ़ना है। आपको जो बुक मिलेगी हाई स्कूल की वो ले लीजिएगा, पूरा सिलेबस पढ़ना है। संस्कृत में आपको पूरा वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, वीरावीण पूज्यते, आरुणि श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीणः, केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलासः जैसे चैप्टर पढ़ने होंगे। खंड काव्य आपके कौन से जिले में कौन सा चलता है जरा हम उस पर नजर डाल लेते हैं। अब आप यहां देखिए मुक्ति दूत किन किन जिलों के बच्चों को पढ़ना है। मुक्ति दूत प्रयागराज, आगरा, बस्ती, गाजीपुर और फतेहपुर बाराबंकी तथा उन्नाव जनपदों के लिए मुक्तिदूत खंड काव्य जो है निर्धारित है। यानी इन जिलों में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मुक्तिदूत पढ़ेंगे। ज्योति जवाहर तो ये प्रकाशन लिखा है, उससे मतलब नहीं, यहां से देखिएगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा ज्योति जवाहर पढ़ेंगे। फिर अग्रपूजा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के बच्चे अग्रपूजा पढ़ेंगे। मेवाड़ मुकुट शंकर प्रकाशन का जो है, बुलंदशहर कानपुर, कानपुर नहीं, ये कानपुर से प्रकाशित है। यहाँ पर जो है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच के बच्चे मेवाड़ मुकुट पढ़ेंगे। जय सुभाष ये लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा और झांसी हरदोई के बच्चे जय सुभाष पढ़ेंगे। मातृभूमि आधुनिक प्रकाशन गृह दारागंज यानी गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर मातृभूमि के लिए ये खंड काव्य पढ़ेंगे। कर्ण खंड काव्य जो है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा के बच्चे पढ़ेंगे। कर्मवीर भरत नाम का खंड काव्य हिंदुस्तान बुक्स हाउस से प्रकाशित मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली के बच्चे पढ़ेंगे। फिर तुमुल खंड काव्य जो है वो आपके वाराणसी, इटावा, बिजनौर और जालौन, बदायूं के बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपके जिले का कुछ पुराना नाम होगा, अब नया नाम चेंज हो गया, तो पुराने जिले के अनुसार पढ़ना।
सपोज दैट आपके ज़िले का नाम है जयपुर, सपोज दैट आपके ज़िले का नाम है जयपुर, पुराना नाम है जयपुर, अब आपके ज़िले का नाम बदलकर रामपुर कर दिया गया, तो इसमें जयपुर नहीं, इसमें रामपुर नहीं छपा है, इसमें जयपुर ही छपा है। ठीक है, तो ओल्ड के अनुसार आपके जनपद का जो पुराना नाम था उसी के अनुसार इसमें छांटिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये आज का पूरा सिलेबस हमने आपको समझा दिया है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे OMR शीट पर, कंप्यूटर से कॉपी चेक होगी। 50 नंबर की कॉपी होगी, 50 नंबर की कॉपी पे लिखना होगा आंसर। ठीक है, तो वो टीचर्स चेक करेंगे, कंप्यूटर से नहीं चेक होगी। तो इस तरह आप अपने सिलेबस को समझ गए होंगे और अब आपको शाम 7 बजे हमेशा आपको क्लास मिलती रहेगी, तो कभी मिस मत करिएगा। क्लास मिस नहीं करेंगे तो 70 में 70 की तैयारी अरुणेश कुमार के साथ आप सभी को जुड़े रहना है। हमेशा हमेशा आप पुराने बच्चों से पूछिए जो क्लास 11 में गए हैं, हाई स्कूल पढ़ के, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम 70 में 70 कहाँ से हासिल कर सकते हैं। अभी रिजल्ट निकलनेगा, जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई समस्या है तो आप हमें अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलती रहेगी हमेशा, और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दी ही है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से है, ताकि हम आपको नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, चलिए।